देखिए, हम पढ़ रहे थे कक्षा 6 की प्रश्नावली 2 रेखाएं और कोण। ये जो है इस प्रश्नावली का भाग 7 है और इस भाग 7 में जो है हम टॉपिक है 2.11 कोणों के प्रकार और उनके माप ये पढ़ने वाले हैं। देखो, ये जो टॉपिक है आपकी किताब में यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, 2.11 कोणों के प्रकार और उनके माप। देखो, सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं कोणों के प्रकार। देखो, पहला जो प्रकार है वो है सरल कोण। देखो, सरल कोण क्या होता है? 180 डिग्री के कोण को जो है हम सरल कोण कहते हैं। ये पहले पढ़ लिया था हमने, ठीक है। और समकोण क्या होता है? 90 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे न्यून कोण। देखो, न्यून कोण क्या होता है, तो मैं यह लिख लेता हूँ। वे कोण जो समकोण यानी कि 90 डिग्री से छोटे हैं और 0 डिग्री से अधिक होते हैं वो क्या कहलाएंगे? न्यून कोण कहलाते हैं। यानी कि वे कोण जिनका मान 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से अधिक, यानी कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो भी कोण होते हैं उनको न्यून कोण कहते हैं। जैसे उदाहरण मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, तो देखो उदाहरण के अंदर यहाँ पर एक कोण ले रहा हूँ मैं 40 डिग्री का। तो ये 40 डिग्री का जो कोण है यहाँ पर ये न्यून कोण कहलाएगा, क्योंकि 40 डिग्री का मान 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आ रहा है, तो ये कहलाएगा न्यून कोण। देखो, दूसरा कोण और लिया मैंने यहाँ पर STR। ये कितने डिग्री का? 50 डिग्री का है, यानी कि 50 डिग्री जो है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आता है, तो ये भी न्यून कोण कहलाएगा। तीसरा कोण लिया है QFE। ये कोण कितने डिग्री का है? यहाँ पर 75 डिग्री का है, तो ये भी जो है यहाँ पर न्यून कोण कहलाएगा, क्योंकि इसका मान 0 और 90 डिग्री के बीच में है। अब चलते हैं, हम पढ़ेंगे यहाँ पर अधिक कोण। अब देखो, अधिक कोण की परिभाषा हम देख लेते हैं कि अधिक कोण क्या होते हैं। देखो, वे कोण जो समकोण यानी कि 90 डिग्री से बड़े हैं और सरल कोण यानी कि 180 डिग्री से छोटे होते हैं वो क्या कहलाएंगे? अधिक कोण कहलाएंगे। यानी कि सीधे शब्दों में ये समझो कि अधिक कोण का जो मान होता है वो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर जो है उदाहरण ले लेता हूँ मैं कोई। तो देखो, उदाहरण लेना है आपको 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में जो कोण आते हैं। देखो, एक कोण ले रहा हूँ मैं 110 डिग्री। 110 डिग्री जो है यहाँ पर 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा, तो ये कहलाएगा अधिक कोण। और ये कौन सा कोण है? SIX। अब देखो, दूसरा कोण लिया मैंने TWS। ये कितने डिग्री का है? ये 130 डिग्री का, और 130 डिग्री का जो मान आता है वो आता है 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में, ठीक है। तो ये भी अधिक कोण हो जाएगा यहाँ पर। अब हम देखेंगे प्रतिवर्ती कोण क्या होता है। तो देखो, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है इसकी जो है परिभाषा देख लेते हैं हम। वह कोण जो सरल कोण यानी कि 180 डिग्री से बड़े हो और पूर्ण कोण यानी कि 360 डिग्री से छोटे हो वो क्या कहलाएंगे? प्रतिवर्ती कोण कहलाएंगे यहाँ पर, ठीक है। यानी कि प्रतिवर्ती कोणों का जो मान होता है वो 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में होता है, वो कहलाएंगे प्रतिवर्ती कोण। तो एक उदाहरण ले लेता हूँ यहाँ पर मैं। तो देखो, एक कोण ले रहा हूँ मैं यहाँ पर PCB। ये PCB जो है यहाँ पर है 240 डिग्री का, और 240 डिग्री जो है 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा, यानी कि 180 डिग्री और 360 डिग्री बीच में आ रहा है। एक अन्य उदाहरण और ले रहा हूँ मैं, कोण TMS। कोण TMS है 305 डिग्री का, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक अधिक कोण यहाँ पर हो जाएगा। तो चलो, इन सभी कोणों को जो है एक बार हम चांदे के ऊपर समझ लेते हैं। तो ये है 360 डिग्री का कोण मापक, तो ठीक है। इस कोण मापक पर हम समझेंगे सभी कोणों के प्रकारों को, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो है इस चांदे के अंदर यहाँ पर 0 डिग्री भी है और 360 डिग्री भी है। तो देखो, हम 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पर है 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री से शुरू होकर हम आते हैं 90 डिग्री के ऊपर, यह है यहाँ पर 90 डिग्री। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जितने भी ये कोण आ रहे हैं यहाँ पर, ये कोण कहलाएंगे न्यून कोण यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं हम 90 डिग्री के ऊपर। ये जो 90 डिग्री का जो कोण है, इस 90 डिग्री को कोण को बोलते हैं हम समकोण, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। देखो, यहाँ पर देखो 90 डिग्री से अब हम चलते हैं 180 डिग्री के ऊपर। देखो, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम जितने भी ये बीच में कोण आ रहे हैं, ये सारे के सारे कोण कहलाएंगे अधिक कोण यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर है 180 डिग्री, और 180 डिग्री के कोण को हम कहेंगे सरल कोण, जो एक सीधी रेखा पर बनता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। 180 डिग्री से बड़े और यहाँ पर जो है 360 डिग्री से छोटे, ये सारे कोण जो है ये कहलाएंगे प्रतिवर्ती कोण, ठीक है।
अब जो है हम वापस घूमकर चलते हैं 360 डिग्री के ऊपर, और ये जो पूर्ण चक्कर पूरा हो गया, यहाँ पर एक पूरा चक्कर पूरा हो गया। तो 360 डिग्री के कोण को क्या बोलेंगे हम? 360 डिग्री के कोण को बोलेंगे पूर्ण कोण। ठीक है। अब जो है यहाँ पर जो है चांदे की सहायता से जो है मैंने सभी कोणों के प्रकारों को अच्छी तरीके से यहाँ पर मैंने समझा दिया है। अब चलो हल करते हैं, आइए पता लगाइए। देखिए, आइए पता लगाइए, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 51 पर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए प्रत्येक ग्रिड में बिंदु ए को ग्रिड के दूसरे बिंदुओं से एक सरल रेखा से इस प्रकार मिलान कीजिए कि हमें ए एक न्यून कोण प्राप्त हो। देखिए, इस प्रश्न में आपको क्या करना है, नीचे आपको दो ग्रिड दे रखे हैं, ठीक है, और इस ग्रिड के अंदर पहले से एक सीधी लाइन आपको मिलेगी। अब एक लाइन आपको खींचनी है, और वो लाइन इस प्रकार से आपको खींचनी है कि आपको जो है एक न्यून कोण प्राप्त हो। ठीक है। देखो, पहले मैंने बताया था कि न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण का जो मान होता है वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से सदैव छोटा होता है। और 90 डिग्री का जो कोण होता है वो एल के आकार का होता है। ठीक है। अब जो भी न्यून कोण बनेगा वो एल के आकार से छोटा ही बनेगा, ये ध्यान आपको रखना है। अब देखो, पहले ग्रिड की हम बात करते हैं। इसमें जो है इन्होंने पहले ही बना रखा है हमें समझाने के लिए। देखो, इस ग्रिड में ये लाइन पहले से थी, फिर जो है हमें समझाने के लिए ये जो लाइन खींची हुई है। ठीक है। तो ये लाइन खींचते ही ये जो कोण बना, ये न्यून कोण बना यहाँ पर। ठीक है। अगर ये लाइन यहाँ पर खींचता ये, तो ये एल का आकार का बनता। ठीक है। एल का आकार का मतलब ये है 90 डिग्री का यहाँ पर समकोण बनता। लेकिन न्यून कोण जो है समकोण से हमेशा छोटा ही होता है। तो ये जो लाइन है यहाँ पर खींची हुई है, तो ये कौन सा कोण होगा? न्यून कोण होगा यहाँ पर। आप चाहो तो चांदे की सहायता से नाप नाप के भी बना सकते हो। अब देखिए, दूसरे ग्रिड में एक सीधी लाइन पहले से दे रखी है। अब हमें एक लाइन खींचनी है ताकि जो है हमें एक न्यून कोण प्राप्त हो जाए। तो मैं देखो यहाँ पर जो है एक लाइन खींच दूंगा, तो ये जो कोण प्राप्त हुआ हमें, ये है न्यून कोण। ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको ये लाइनें खींच देनी है। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 का बी, इसमें कह रहा है कि एक अधिक कोण प्राप्त हो। अब की बार जो है आपको अधिक कोण प्राप्त करना है। देखो, पहले ग्रिड के अंदर एक लाइन पहले से खींच रखी है। अब हमें जो है अधिक कोण प्राप्त करना है। ठीक है। देखो, अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है। तो मैंने क्या कहा, एल का जो यहाँ आकार बनता है वहाँ पर 90 डिग्री का कोण होता है। तो अधिक कोण जो बनेगा वो एल के आकार से ज़्यादा, यानी कि 90 डिग्री से अधिक बढ़ेगा। ठीक है। तो मैं जो है यहाँ पर जो है एक लाइन खींच देता हूँ। ठीक है। तो ये जो कोण बना, ये जो है 90 डिग्री से अधिक है और 180 डिग्री से छोटा है। तो ये जो कोण हमें प्राप्त हुआ वो हुआ अधिक कोण। ठीक है। और जो है इस कोण पर इस प्रकार से एक चाप अंकित कर देना है। अब देखिए, दूसरे ग्रिड में आपको एक सीधी रेखा पहले से दे रखी है। अब हमें एक रेखा और खींचनी है ताकि हमें जो है अधिक कोण प्राप्त हो जाए। देखो, मैंने क्या कहा, एल के आकार पर हमेशा 90 डिग्री बनता है। ठीक है। ये यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर एल का आकार हमें इससे बड़ा बनाना है। तो मैं जो है रेखा यहाँ पर खींचूंगा, तो ये जो कोण हमें प्राप्त हुआ ये हुआ अधिक कोण। ठीक है। और इस प्रकार से जो है इसके ऊपर भी एक चाप अंकित कर देंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 का सी, एक प्रतिवर्ती कोण प्राप्त हो। देखो, प्रतिवर्ती कोण मैंने पहले ही बताया आपको कि 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है। अब देखिए, पहले ग्रिड में एक लाइन आपको दे रखी है पहले से ही। ठीक है। अब एक लाइन और खींचनी है ताकि ये प्रतिवर्ती कोण बन जाए। तो देखो, कोण इधर से बनाना है हमें। ठीक है। तो देखो, सीधी रेखा पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। और हमें क्या लेना है? 180 डिग्री से बड़ा, तो यहाँ से बड़ा लेना है हमें। ठीक है। तो मैं लाइन को यहाँ पर खींचूंगा, तो ये जो कोण बना ये बना प्रतिवर्ती कोण। ठीक है। और ये जो है चाप अंकित कर दिया इस पर, इस प्रकार से। ठीक है। अब देखिए, दूसरे ग्रिड के अंदर एक लाइन आपको पहले से दे रखी है। ठीक है। अगर मैं इस लाइन को बिल्कुल सीधी बढ़ा दूं तो ये 180 डिग्री का बनेगा, लेकिन प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? 180 डिग्री से बड़ा होता है। तो मैं इस लाइन को यहाँ पर नहीं बनाऊंगा, यहाँ पर बढ़ाऊंगा, तो ये 180 डिग्री से बड़ा कोण बनेगा। और देखो, यहाँ पर जो है इसके ऊपर ये चाप अंकित कर दिया मैंने। तो ये जो कोण प्राप्त हुआ हमें, ये कौन सा कोण प्राप्त हुआ? ये कोण प्राप्त हुआ प्रतिवर्ती कोण। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आसानी से जो है बना लेना है। ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, चांदे की सहायता से प्रत्येक कोण का माप निकालिए। प्रत्येक कोण को न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण या प्रतिवर्ती कोण में वर्गीकृत कीजिए।
देखो इसके अंदर ए के अंदर कोण पी टी आर का मान निकालना है, बी के अंदर कोण पी टी क्यू का मान निकालना है, सी के अंदर कोण पी टी डब्ल्यू का मान निकालना है और डी के अंदर कोण डब्ल्यू टी पी का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कोण पी टी आर कहाँ पर है, यहाँ पर देखो ये है कोण पी टी आर। ठीक है, तो सबसे पहले जो है चांदे की सहायता से इसको माप लेते हैं। ठीक है, तो इसको मापने के लिए चांदे को इसके ऊपर इस प्रकार से व्यवस्थित करना है। अब देखो यहाँ पर जो रेखा है टीपी कहाँ पर जा रही है, ये रेखा टीपी जा रही है यहाँ पर 30 डिग्री के ऊपर। ठीक है, तो कोण पी टी आर होगा यहाँ पर 30 डिग्री का, और ये कौन सा कोण होगा, ये 30 डिग्री 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आता है, तो ये कौन सा होगा, न्यून कोण होगा। तो यहाँ पर लिख लूँगा कोण पी टी आर बराबर 30 डिग्री और कौन सा है, ये न्यून कोण है। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। ठीक है, अब देखो बी के अंदर कोण पी टी क्यू का मान निकालना है। तो देखो यहाँ पर कोण पी टी क्यू कहाँ पर है, देखो ये रहा कोण पी टी क्यू। अब जो है इसको चांदे की सहायता से माप लेते हैं। तो चांदे को जो है इसके ऊपर इस प्रकार से व्यवस्थित करना है। अब देखिए इसके अंदर टीपी लाइन चांदे पर कहाँ पर जा रही है, टीपी लाइन जो है 60 डिग्री के ऊपर जा रही है। ठीक है, तो कोण पी टी क्यू कितने डिग्री का होगा, कोण पी टी क्यू होगा यहाँ पर 60 डिग्री का, और 60 डिग्री जो है 0 और 90 के बीच में आता है, तो ये हो जाएगा न्यून कोण। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिख लेना है। अब देखो सी के अंदर हमें कोण पी टी डब्ल्यू मापना है। तो देखो यहाँ पर कोण पी टी डब्ल्यू कहाँ पर है, देखो ये रहा कोण पी टी डब्ल्यू। ठीक है, तो देखो चांदे से इसको माप लेते हैं। देखो चांदे को इसके ऊपर इस प्रकार से व्यवस्थित करना है, और देखो टीपी लाइन कहाँ पर जा रही है, टीपी लाइन जा रही है यहाँ पर 105 डिग्री के ऊपर। तो कोण पी टी डब्ल्यू ये जो कोण हो जाएगा यहाँ पर 105 डिग्री का, और 105 किसके बीच में आ रहा है, ये आ रहा है 90 और 180 के बीच में, और ये कोण आता है अद्धि कोण के अंतर्गत। ठीक है, तो ये अद्धि कोण हो जाएगा। तो उत्तर में लिख देना है कोण पी टी डब्ल्यू बराबर 105 डिग्री और अद्धि कोण होगा ये। ठीक है, अब देखो डी के अंदर ज्ञात करना है कोण डब्ल्यू टी पी। देखो कोण डब्ल्यू टी पी कहाँ पर है, देखो ये रहा कोण डब्ल्यू टी पी। इसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखो हमने इसके पहले कोण पी टी डब्ल्यू ज्ञात किया था और वह आया था हमारे पास 105 डिग्री का। ठीक है, तो देखो एक बिंदु के चारों तरफ बनने वाले कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो मैं 360 डिग्री में से ये 105 डिग्री निकाल दूंगा, तो ये वाला कोण मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो निकालो 360 डिग्री में से मैं 105 डिग्री निकालूंगा, तो मेरे पास आएगा 255 डिग्री। तो यहाँ पर कोण डब्ल्यू टी पी का मान आया मेरे पास 255 डिग्री, और 255 डिग्री किसके बीच में आता है, यह है 180 डिग्री से तो बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। तो ये जो सभी कोण आते हैं ये आते हैं प्रतिवर्ती कोण के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो कोण डब्ल्यू टी पी बराबर जो है 255 डिग्री, और होगा कौन सा ये कोण, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है शानदार उत्तर दे देना है प्रश्न नंबर 2 का। अब देखिए फिर से आइए पता लगाइए, ये है पेज नंबर 53 पर। इसका प्रश्न नंबर 1, निम्न अंश माप वाले कोणों को बनाइए। देखो नीचे जो है आपको कुछ कोण दे रखे हैं, इनको जो है चांदे की सहायता से बनाना है। ठीक है, देखो ए पर दे रखा है 140 डिग्री, तो सबसे पहले जो है हम 140 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो उत्तर में लिख दूंगा मैं ए। देखो 140 डिग्री का कोण बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले स्केल की सहायता से एक सीधी रेखा खींचूंगा इस प्रकार से। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एक चांदा लूँगा और इस रेखा के इस बिंदु पर चांदे के केंद्र बिंदु को रखूँगा, और चांदे की जो शून्य रेखा है उसको जो है इस रेखा के ऊपर संरेखित करूँगा इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो चांदे पर जो है इस तरफ से 140 डिग्री कहाँ पर है, यहाँ पर है 140 डिग्री। तो इस 140 डिग्री की सीध में एक बिंदु मैं यहाँ पर बना लूँगा। तो ये बना दिया मैंने यहाँ पर एक बिंदु। अब मैं क्या करूँगा, इस बिंदु से होते हुए इस प्रकार से एक यहाँ पर रेखा खींच दूँगा। ठीक है, तो ये जो कोण हमें प्राप्त हुआ ये हुआ 140 डिग्री का। अब देखो बी के ऊपर, बी में जो है आपको 82 डिग्री का कोण बनाना है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बी, और बी में 82 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले स्केल की सहायता से नीचे एक सीधी रेखा खींच लूँगा। तो ये जो है सीधी रेखा खींच ली मैंने स्केल की सहायता से। अब जो है चांदे को जो है इसके ऊपर इस प्रकार से जो है व्यवस्थित कर देना है। अब जो है इस तरफ से देखो 82 डिग्री कहाँ पर है, देखो यहाँ पर आ रहा है 80 डिग्री। ठीक है,
अब यहाँ से दो छोटी लाइन लेनी है, तो यहाँ पर हो रहा है 82 डिग्री। अब 82 डिग्री के सीध में आपको जो है एक बिंदु खींच देना है यहाँ पर। तो ये लगा दिया यहाँ पर एक बिंदु। अब जो है इस बिंदु से होते हुए एक लाइन खींच देनी है आपको इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो ये कोण बना, ये बना 82 डिग्री का। अब जो है हम सी के अंदर बनाएंगे 195 डिग्री का कोण, ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे जो है मैं लिख देता हूँ सी, और सी में बनाना है हमें 195 डिग्री का। तो 195 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले स्केल की सहायता से एक नीचे रेखा खींच दूंगा इस प्रकार से। अब जो है इस रेखा के ऊपर चांदे को इस प्रकार से मैं व्यवस्थित कर दूंगा। अब इधर से जो इस चांदे के ऊपर देखो 195 डिग्री कहाँ पर है, तो देखो ये जो चांदा है ये 180 डिग्री तक ही है। आप चाहे तो 360 डिग्री वाला चांदा लेकर जो है ये कोण खींच सकता है, लेकिन मैं इसी चांदे की सहायता से जो है ये कोण खींच के मैं आपको बताऊंगा। तो देखो ये जो चांदा है ये है 180 डिग्री तक, और 180 डिग्री देखो इस चांदे के अंदर यहाँ पर है। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर एक बिंदु लगाऊंगा, ठीक है। और ये हुआ 180 डिग्री का, यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचूंगा मैं। तो ये कोण कितने का बना, 180 डिग्री का बना। अब देखो 180 डिग्री में कितना जोड़ेंगे तो 195 होंगे। 180 डिग्री में हम 15 डिग्री और जोड़ दें तो 195 डिग्री हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से जो है 15 डिग्री का कोण और बना लूँगा, तो 15 डिग्री और जुड़ जाएगा इसमें, तो हो जाएगा ना 195 डिग्री। तो देखो यहाँ पर जो है चांदा मैं जो है इस प्रकार से व्यवस्थित करूँगा, और इस चांदे के ऊपर देखो 15 डिग्री कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है 15 डिग्री। तो इस 15 डिग्री की सीध में एक बिंदु बना दूंगा मैं, ये बिंदु बना दिया, और इस बिंदु से होकर एक रेखा जो है इस प्रकार से यहाँ पर खींच दूंगा। तो यहाँ पर ये जो कोण बना ये बना 195 डिग्री का, ठीक है। अब देखो डी के अंदर हम बनाएंगे 70 डिग्री का कोण, और 70 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले हम जो है स्केल की सहायता से एक सीधी लाइन खींचेंगे। फिर जो है चांदा लेंगे और चांदे को जो है इस रेखा के ऊपर इस प्रकार से व्यवस्थित कर देंगे। अब देखो इधर से जो है चांदे पर देखना है कि 70 डिग्री कहाँ पर है। तो देखो यह रहा यहाँ पर 70 डिग्री। अब जो है 70 डिग्री के सामने जो है एक बिंदु लगा देंगे। तो ये लगा दिया एक बिंदु यहाँ पर। अब जो है इस बिंदु से होकर इस प्रकार से जो है स्केल की सहायता से एक रेखा खींच देंगे। तो ये स्केल की सहायता से जो एक रेखा मैंने यहाँ पर खींच दी। अब जो ये जो कोण बना ये बना 70 डिग्री का, ठीक है। अब देखिए ई के अंदर जो है आपको 35 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। तो 35 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले स्केल की सहायता से जो है एक सीधी रेखा खींच लूँगा। अब जो है एक चांदा लूँगा और चांदे को जो है इस रेखा के ऊपर इस प्रकार से व्यवस्थित कर लूँगा। अब जो है चांदे के ऊपर इधर से देखो 35 डिग्री कहाँ पर है, 35 डिग्री जो है वो 30 डिग्री और 40 के डिग्री के बीच में मिलेगा। तो यह है 35 डिग्री यहाँ पर। अब जो है इस 35 डिग्री के सामने जो है एक बिंदु लगा दूँगा। तो ये लगा दिया मैंने यहाँ पर एक बिंदु। अब जो है इस बिंदु से होकर जो है स्केल की सहायता से एक रेखा खींच दूँगा। तो ये जो है मैंने स्केल की सहायता से रेखा खींच दी। तो ये जो कोण बना ये बना यहाँ पर 35 डिग्री का, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है चांदे की सहायता से जो है आपको ये सभी अंश माप के जो कोण है बना लेना है आसानी से। अब देखिए आप प्रश्न नंबर 2, प्रत्येक कोण के माप का अनुमान लगाइए और फिर चांदे से मापिए। देखिए नीचे आपको ये कोण दे रखा है, इनका पहले आपको अनुमान लगाना है, फिर जो है चांदे की सहायता से नापना है। और नीचे दे रखा है कि इन कोणों को न्यून कोण, अधिकोण, समकोण और प्रतिवर्ती कोणों में भी वर्गीकृत आपको करना है, ठीक है। देखिए पहले मैं अनुमान लगा लेता हूँ कि ये कोण कितने डिग्री के। देखो पहला जो कोण है मेरे को लग रहा है यहाँ पर 35 डिग्री का, ठीक है। जो दूसरा कोण है ये लग रहा है मेरे को 110 डिग्री का, और जो तीसरा कोण है ये लग रहा है मेरे को यहाँ पर 55 डिग्री का, और यहाँ पर डी में जो कोण है ये लग रहा है मेरे को 30 डिग्री का, और ई के अंदर जो कोण है ये लग रहा है मेरे को 40 डिग्री का, और एफ के अंदर ये कोण है ये लग रहा है मेरे को 220 डिग्री का, ठीक है। तो ये जो है मैंने अनुमान लगाया। अब देखो हम जो है चांदे की सहायता से नाप के देखेंगे कि कौन सा कोण कितने डिग्री का है। तो हम सबसे पहले एक चांदा लेंगे और चांदे को जो है इस कोण पर इस प्रकार से व्यवस्थित कर देंगे। अब देखो ये कोण कहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर देखो ये जो रेखा है यहाँ पर 45 डिग्री के ऊपर जा रही है। तो जो ए पर जो कोण है ये हो जाएगा यहाँ पर 45 डिग्री का, ठीक है। अब देखिए बी के ऊपर जो कोण है इसको माप लेते हैं। देखो कोण बी के ऊपर चांदे को इस प्रकार से व्यवस्थित करना है। अब देखो ये जो रेखा है ये चांदे के ऊपर जा रही है 165 डिग्री पर,
तो ये जो कोण हो जाएगा ये हो जाएगा 165 डिग्री का। ठीक है, अब इसी प्रकार सी को भी माप लेंगे। देखो सी पर जो कोण है उस कोण पर चांदे को इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, अब देखो ये वाली रेखा कहाँ पर जा रही है, चांदे के ऊपर, ये जा रही है 120 डिग्री के ऊपर। तो ये जो कोण हो जाएगा 120 डिग्री का। अब देखो डी पर जो कोण है इसके ऊपर जो है चांदे को इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे। अब देखो ये वाली रेखा जो है चांदे के ऊपर कहाँ पर जा रही है, ये जा रही है 30 डिग्री के ऊपर। तो ये कोण हो जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए ई पर जो कोण है इसके ऊपर चांदे को इस प्रकार से व्यवस्थित करना है। ठीक है, और अब देखो ये कोण कितने डिग्री का होगा, देखो ये रेखा जा रही है यहाँ पर 95 डिग्री के ऊपर। तो ई पर जो कोण है ये हो जाएगा यहाँ पर 95 डिग्री का। ठीक है, अब देखो एफ पर जो कोण है इसको हमें मापना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये जो कोण बना हुआ है छोटा वाला, इस छोटे वाले कोण को जो है चांदे की सहायता से माप लूँगा। तो देखो यहाँ पर जो है चांदे को इस प्रकार से आपको व्यवस्थित करना है। और इस कोण की ये वाली रेखा कहाँ जा रही है, ये वाली रेखा जा रही है यहाँ पर 10 डिग्री के ऊपर। तो ये जो छोटा वाला कोण है यहाँ पर ये हो गया यहाँ पर 10 डिग्री का। अब हमें देखो बाहर वाला बड़ा वाला कोण ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, देखो एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोण कितना डिग्री का बनता है, वो बनता है 360 डिग्री का। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा 360 डिग्री में से ये 10 डिग्री निकाल दूंगा तो ये बड़े वाला कोण मेरे पास आ जाएगा। तो 360 माइनस 10 करूँगा तो 350 डिग्री आएगा। तो ये बाहर वाला जो कोण है ये हो जाएगा 350 डिग्री का। ठीक है, अब इनको जो है न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण और प्रतिवर्ती कोण में हम वर्गीकृत कर लेंगे। देखो पहला जो कोण आया था हमारे पास 45 डिग्री का आया था, और 45 डिग्री जो है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर न्यून कोण। और बी पर जो कोण है ये आया हमारे पास 165 डिग्री का, और 165 जो है वो आता है 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में। तो ये हो जाएगा यहाँ पर अधिक कोण। तो यहाँ पर लिख देता हूँ अधिक कोण। अब देखिए सी पर जो कोण है ये आया था हमारे पास 120 डिग्री का, और 120 डिग्री का जो मान है वो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होता है। तो ये वाले जो कोण होते हैं सारे वो होते हैं अधिक कोण। तो ये भी अधिक कोण हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए डी पर जो कोण है ये आया था हमारे पास 30 डिग्री का, और 30 डिग्री जो है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर न्यून कोण। अब देखिए ई पर जो कोण आया हमारे पास ये आया था 95 डिग्री का, और 95 डिग्री 90 डिग्री से तो ऊपर है और 180 डिग्री से नीचे। तो ये जो कोण हो जाएगा ये हो जाएगा अधिक कोण। ठीक है, और एफ पर जो कोण है ये आया था हमारे पास 350 डिग्री का, और 350 डिग्री जो है 180 डिग्री से तो ऊपर है और 360 डिग्री से नीचे। तो इसके अंतर्गत आने वाले कोण सारे कहलाते हैं प्रतिवर्ती कोण। तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्रतिवर्ती कोण। इस प्रकार से जो है शानदार तरीके से इस प्रश्न नंबर 2 को कर लेना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, एक आकृति बनाइए जिसमें 3 न्यून कोण, 1 समकोण और 2 अधिक कोण हो। देखो हमें एक ऐसा आकृति बनानी है जिसके अंदर 3 तो न्यून कोण होने चाहिए, 1 समकोण होना चाहिए और 2 अधिक कोण होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो है एक आकृति हम बनाएंगे। देखो ये आकृति बनाने के लिए एक सीधी जो है रेखा में खींचूंगा पहले। तो ये लाइन जो है मैंने खींच दी पहले सीधी इस प्रकार से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 3 न्यून कोण बनाने हैं। ठीक है, तो आपको एक चांदा लेना है और चांदे को इस लाइन के ऊपर इस प्रकार से व्यवस्थित कर देना है। और न्यून कोण के अंतर्गत सबसे पहले जो है मैं 20 डिग्री का कोण बना लूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखो चांदे के ऊपर 20 डिग्री यहाँ पर है, तो इस 20 डिग्री के सामने जो है एक बिंदु लगा लूँगा मैं। तो ये लगा लिया मैंने एक बिंदु यहाँ पर। ठीक है, और इस बिंदु से होकर स्केल की सहायता से एक लाइन खींच दूँगा इस प्रकार से। ये तो हो गया पहला न्यून कोण यानी कि 20 डिग्री का। अब एक और न्यून कोण बनाऊँगा मैं 30 डिग्री का। ठीक है, अब की बार इस लाइन के ऊपर चांदे को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दूंगा। अब देखिए इधर से देखना, अब की बार आपको इधर से देखो 30 डिग्री कहाँ पर है, देखो ये रहा चांदे के ऊपर 30 डिग्री। अब जो है इस 30 डिग्री के सामने जो है एक बिंदु मैं लगा दूंगा। तो ये लगा दिया एक बिंदु, और स्केल की सहायता से जो है इस बिंदु से होकर एक लाइन खींच दूंगा मैं इस प्रकार से। तो ये लाइन खींच दी मैंने। ठीक है, तो ये 2 न्यून कोण हमारे पास बन गए। एक तो बन गया 20 डिग्री का, एक बन गया 30 डिग्री का। अब एक और न्यून कोण बना लूँगा मैं 10 डिग्री का। ठीक है, तो इस लाइन के ऊपर चांदे को इस प्रकार से व्यवस्थित करूँगा। अब देखो इधर से चांदे के ऊपर 10 डिग्री कहाँ पर है, ये रहा यहाँ पर 10 डिग्री। अब जो है इस 10 डिग्री के सामने जो है एक बिंदु लगा दूंगा मैं। तो ये 10 डिग्री के सामने जो है एक बिंदु लगा दिया। अब जो है स्केल की सहायता से इस बिंदु से होते हुए एक जो है यहाँ पर लाइन खींच दूंगा। तो ये खींच दी मैंने एक लाइन यहाँ पर। ठीक है,
तो इस प्रकार से जो है हमने 3 न्यून कोण यहाँ पर बना लिए। अब बनाना है एक समकोण यहाँ पर, ठीक है। तो देखो इस लाइन के ऊपर जो है चांदे को इस प्रकार से व्यवस्थित करूँगा मैं, और देखो इधर से चांदे के ऊपर 90 डिग्री कहाँ पर है, ये रहा 90 डिग्री यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 90 डिग्री के सामने एक बिंदु लगा दूंगा मैं। तो देखो 90 डिग्री के सामने यहाँ पर एक बिंदु लगा दिया मैंने। अब जो है इस बिंदु से होते हुए एक स्केल की सहायता से सीधी रेखा खींच दूंगा मैं। तो ये जो है लाइन खींच दी मैंने स्केल की सहायता से। तो यहाँ पर जो कोण बना 90 डिग्री का बन गया। अब क्या बनाने, अब 2 अधिक कोण बनाने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो इस लाइन के ऊपर चांदे को इस प्रकार से व्यवस्थित करूँगा और यहाँ पर जो है एक 100 डिग्री का कोण बना दूंगा। तो देखो 100 डिग्री कहाँ पर है चांदे पर, देखो यहाँ पर है 100 डिग्री। तो इस 100 डिग्री के सामने जो है एक बिंदु लगा दूंगा यहाँ पर मैं। तो ये लगा दिया एक बिंदु, और इस बिंदु से होते हुए स्केल की सहायता से एक लाइन खींच दूंगा इस प्रकार से, ये खींच दी लाइन। तो ये जो कोण बना ये बना 100 डिग्री का। तो एक अधिक कोण हो गया। अब एक और अधिक कोण हमें बढ़ाना है। तो देखो इस लाइन के ऊपर चांदे को इस प्रकार से व्यवस्थित करूंगा और अब की बार जो है 120 डिग्री का कोण बना लूँगा मैं। तो इधर से चांदे के ऊपर देखो 120 डिग्री कहाँ पर है, ये रहा यहाँ पर 120 डिग्री, ठीक है। तो देखो 120 डिग्री के सामने जो है एक बिंदु लगा दूंगा मैं यहाँ पर। तो ये लगा दिया मैंने एक बिंदु यहाँ पर, ठीक है। अब देखो स्केल की सहायता से ये लाइन खींच दूंगा। तो देखिए यहाँ पर तो हो गए ये 3 न्यून कोण, और यहाँ पर हो गया ये समकोण, और ये हो गए यहाँ पर 2 अधिक कोण। तो इस प्रकार से जो है एक आकृति आपको यहाँ पर बना देनी है चांदे की सहायता से, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4। अक्षर M को इस प्रकार बनाइए कि दोनों ओर के कोण 40 डिग्री के हो और मध्य में कोण 60 डिग्री का हो। देखिए सबसे पहले जो है M की कच्ची आकृति में बना लेता हूँ, और इस M के जो है ये दोनों ओर के कोण 40 डिग्री के होने चाहिए और ये मध्य वाला कोण जो है 60 डिग्री का होना चाहिए। इसके लिए मैं जो है एक खड़ी लाइन खींचूंगा मेले इस प्रकार से, ठीक है। अब जो है इस खड़ी लाइन के ऊपर जो है चांदे को इस प्रकार से व्यवस्थित करूँगा। अब जो है चांदे के इस तरफ से जो देखो 40 डिग्री कहाँ पर है, ये रहा यहाँ पर 40 डिग्री। अब जो है मैं 40 डिग्री के सामने जो है एक बिंदु लगा लूँगा। तो ये लगा दिया मैंने बिंदु, और स्केल की सहायता से जो है इस प्रकार से एक लाइन खींच दूंगा। तो ये जो कोण बना ये 40 डिग्री का हो गया एक। तो अब देखो यहाँ पर ये कोण बनेगा, ये बनेगा 60 डिग्री का, ठीक है। तो देखो इस लाइन के ऊपर जो है चांदे को इस प्रकार से व्यवस्थित करना है, और देखो चांदे पर जो है इस तरफ से जो है 60 डिग्री कहाँ पर है, देखो ये रहा 60 डिग्री यहाँ पर, ठीक है। तो इस 60 डिग्री के सामने जो है एक बिंदु लगा दूंगा मैं। तो ये लगा दिया मैंने एक बिंदु यहाँ पर, और स्केल की सहायता से इस बिंदु को इस प्रकार से मिला दूंगा। तो ये कोण जो बना ये बना हमारे पास 60 डिग्री का। अब देखो अब जो इधर वाला जो कोण है ये भी 40 डिग्री का बनेगा। तो अब जो है मैं इस लाइन के ऊपर चांदे को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दूंगा, और चांदे में इधर से देखो यहाँ पर 40 डिग्री कहाँ पर है, देखो ये रहा 40 डिग्री। अब देखो 40 डिग्री के सामने जो है एक बिंदु लगा दूंगा मैं यहाँ पर। तो ये लगा दिया एक बिंदु मैंने। अब इस बिंदु से होते हुए स्केल की सहायता से इस प्रकार से लाइन खींच दूंगा। तो ये जो कोण बना ये बना 40 डिग्री का। तो देखो इस M के दोनों ओर 40 डिग्री के कोण हो गए, और मध्य में ये हो गया 60 डिग्री का कोण। तो इस प्रकार से जो है अक्षर M को आपको बना देना है शानदार तरीके से, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 5। अक्षर Y को इस प्रकार बनाइए कि 150 डिग्री, 60 डिग्री और 150 डिग्री के 3 कोण बने। तो देखो मैं जो है सबसे पहले Y की जो है कच्ची आकृति बना लेता हूँ। ये बना ली मैंने कच्ची आकृति यहाँ पर, ठीक है। तो इस Y पर जो है यहाँ पर 150 डिग्री का कोण, यहाँ पर 150 डिग्री का कोण और ऊपर 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो सबसे पहले जो एक खड़ी लाइन खींचूंगा मैं इस प्रकार से। अब जो है इस खड़ी लाइन के ऊपर जो है 150 डिग्री का कोण बनाऊंगा। 150 डिग्री का कोण बनाने के लिए जो है इस लाइन के ऊपर चांदे को इस प्रकार से व्यवस्थित करूँगा मैं। अब जो है इस चांदे पर इधर से देखो 150 डिग्री कहाँ पर है, इधर से 150 डिग्री देखो यहाँ पर आ रहा है। तो इस 150 डिग्री के सामने जो एक बिंदु लगा लूँगा मैं यहाँ पर। तो ये लगा दिया एक बिंदु, और स्केल की सहायता से इस बिंदु से होते हुए एक लाइन खींच देनी है इस प्रकार से। तो देखो यहाँ पर ये कोण बना, ये बना 150 डिग्री का। अब जो है इसके दूसरी साइड भी जो है मैं यहाँ पर 150 डिग्री का कोण बना दूंगा, ठीक है। तो अब क्या करूँगा, चांदे को इस प्रकार से व्यवस्थित करूँगा, और अब की बार इधर से देखना है कि 150 डिग्री कहाँ पर है चांदे से। देखो चांदे के ऊपर 150 डिग्री यहाँ पर है, ठीक है। तो
इस 150 डिग्री के सामने जो है एक बिंदु लगा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये लगा दिया मैंने एक बिंदु यहाँ पर, और स्केल की सहायता से इस बिंदु से होते हुए एक लाइन खींच दूंगा इस प्रकार से। अब देखो वाई के दूसरी साइड भी इधर भी 150 डिग्री का कोण बन गया। अब देखिए 150 डिग्री और 150 डिग्री के दो कोण तो हमारे पास आ गए, लेकिन देखो ये ऊपर जो कोण बना ये जो है 60 डिग्री का है। आप चाहे तो चांदे की सहायता से नाप सकते हो। देखो हम माप के देख लेते हैं। देखो चांदे को जो है वाई के ऊपर इस प्रकार से रखना है, और देखो ये वाली लाइन कहाँ जा रही है, ये जा रही है 60 डिग्री के ऊपर। तो ये तीसरा कोण जो है स्वतः ही 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है ना। तो 150 डिग्री, 60 डिग्री और 150 डिग्री तीन कोण वाला जो है हमने वाई यहाँ पर जो है बना दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से शानदार तरीके से जो है आपको भी जो है वाई यहाँ पर बना लेना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 6। अशोक चक्र में 24 तीलियां होती है। दो संलग्न तीलियों के बीच कितने अंश माप का कोण होगा? दो तीलियों के बीच सबसे बड़ा न्यून कोण क्या होगा? देखिए हमारा देश का जो झंडा है तिरंगा, उसके बीच में एक नीले कलर का चक्र होता है, उसको बोलते हैं अशोक चक्र। और अशोक चक्र में कुल तीलियों की जो संख्या होती है वो होती है 24। तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि जो अशोक चक्र है उसमें संलग्न तीलियों के बीच, संलग्न का मतलब होता है दो सटी हुई तीलियां, यानी कि दो पास पास जो तीलियां हैं उनके बीच का जो है कोण हमें बताना है। तो ये हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखो अशोक चक्र के बीच में ये बिंदु है यहाँ पर, ठीक है। तो इस बिंदु के चारों तरफ बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा? वो होगा 360 डिग्री का, ठीक है। तो देखिए ये अशोक चक्र जो है कितने भागों में बटा हुआ है यहाँ पर? ये अशोक चक्र जो है कुल 24 भागों में यहाँ पर बटा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, 360 डिग्री में 24 का भाग दे दूंगा, तो मेरे पास दो जो है संलग्न तीलियों के बीच क्या जो है कोण आ जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि दो तीलियों के बीच कोण, यानी कि 360 डिग्री में मैं भाग दे दूंगा यहाँ पर 24 का। तो यहाँ पर जो है 360 डिग्री में मैं 24 का भाग दूंगा तो 15 बार जाएगा। तो यहाँ पर जो है दो संलग्न तीलियों के बीच का जो कोण आया वो आया 15 डिग्री, यानी कि दो जुड़ी हुई जो तीलियाँ उनके बीच का कोण आ गया 15 डिग्री। अब ये प्रश्न पूछ रहा है कि दो तीलियों के बीच सबसे बड़ा न्यून कोण क्या बनेगा। ये अब की बार संलग्न नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है कि दो तीलियों के बीच सबसे बड़ा न्यून कोण क्या होगा, कोई सी भी दो तीलियाँ होनी चाहिए। तो देखो दो संलग्न तीलियों के बीच बन रहा है 15 डिग्री का। तो देखो पहली तीली अगर ये मानूँ मैं, तो देखो 15 एकम 15, 15 दू 30, 15 दी 45, 15 चौक 60, 15 पानी 75 और 15 छक्की 90, 90 पर समकोण हो जाएगा। हमें न्यून कोण ही लेना है, तो 75 डिग्री, यानी कि दो तीलियों के बीच सबसे बड़ा जो न्यून कोण बनेगा वो 75 डिग्री का बन सकता है। तो मैं यहाँ पर जो है एक भाग के कोण यानी कि 15 को गुणा कर लूँगा यहाँ पर 5 से, यानी कि 5 भागों का कोण जुड़ जाएगा यहाँ पर। तो 15 पानी कितने हो जाएंगे? 75 डिग्री। तो यहाँ पर जो है 75 डिग्री का जो है न्यून कोण यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से शानदार तरीके से प्रश्न नंबर 6 को कर लेना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में है एक पहेली। अब देखो पहेली दे रखी है, आपको इसको सुलझाना है। देखो पहेली क्या बोल रही है कि मैं एक न्यून कोण हूँ, यदि आप मेरे माप को दुगुना करते हो तो आपको न्यून कोण ही प्राप्त होता है। यदि आप मेरे माप को 3 गुना करते हो तो पुनः न्यून कोण प्राप्त होगा। यदि आप मेरे माप को 4 गुना करते हो तो भी आपको न्यून कोण प्राप्त होगा। पर यदि आप मेरे माप को 5 से गुना करते हो तो एक अधिक कोण प्राप्त होगा। मेरे कोणों के संभावित माप क्या होंगे? देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस न्यून कोण को x मान लेते हैं। तो इस न्यून कोण को मान लिया मैंने x। अब ये न्यून कोण बोल रहा है अगर आप मुझे दुगुना करते हो तो भी न्यून कोण प्राप्त होगा। तो मैं x को जो है 2 से गुणा करूँगा तो मेरे पास आएगा 2x। तो ये 2x जो आया ये भी एक न्यून कोण है। अब ये बोल रहा है कि अगर आप मुझे 3 से गुणा करते हो तो फिर भी क्या आएगा? न्यून कोण ही आएगा। तो मैं x को 3 से गुणा करूँगा तो आएगा 3x। तो ये 3x भी क्या है यहाँ पर? न्यून कोण होगा। अब ये बोल रहा है कि आप अगर मुझे 4 से गुणा करते हो तो भी न्यून कोण ही प्राप्त होगा। तो मैं 4 को x से गुणा करूँगा तो क्या आएगा? 4x आएगा। तो ये 4x जो आया ये भी क्या है? न्यून कोण है। अब ये बोल रहा है कि अगर आप मुझे 5 से गुणा करते हो तो अधिक कोण प्राप्त होगा। तो x को मैं 5 से गुणा करूँगा तो 5x आएगा। तो ये जो 5x आया ये 5x जो है अधिक कोण है यहाँ पर। ये सब तो जो है प्रश्न आपको बोल रहा है। अब देखो इस प्रश्न को करना कैसे है। देखो सबसे पहले लिखना है कि ये जो न्यून कोण है इसको मान लेना है x आपको। तो माना कोण की जो माप है वो x है, ये मान लेना आपको, ठीक है। अब देखो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा?
जो 5 गुणा एक्स जो आया हमारे पास 5x, वो जो है बड़ा है 90 डिग्री से, क्योंकि जो 5x है वो अधिक कोण है ना। परंतु जो 4x आया हमारे पास वो न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा है। तो 4 गुणा एक्स लेस देन हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर से समझो आप, देखो 5x जो है वो अधिक कोण है तो वो होगा 90 डिग्री से बड़ा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 5 गुणा एक्स बड़ा है 90 डिग्री से, परंतु 4x क्या है, वो है न्यून कोण। तो 4x क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास x के जितने भी संभावित मान हैं इनके बीच में आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे हम x का मान। x का मान निकालेंगे, इधर उतारूंगा मैं x, यहाँ पर जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री, और वो 5 उधर गुणा में था, इधर आ गया भाग के अंदर, ठीक है। अब देखो x जो है यहाँ पर आएगा ग्रेटर देन 90 डिग्री में 5 का मैं भाग दूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा 18। तो यहाँ पर आ गया 18 डिग्री, ठीक है। यानी कि जो x का मान होगा हमारे पास वो 18 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है। परंतु अब देखो इधर x का मान निकालो वापस, x लेस देन 90 डिग्री, वो उधर 4 गुणा में था, इधर आ गया भाग के अंदर। अब देखो इधर x की जगह x लेस देन और 90 डिग्री में मैं 4 का भाग दूंगा, तो यहाँ पर आएगा 22.5 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर उतार दूंगा मैं 22.5 डिग्री। तो जो ये x का मान आएगा हमारे पास वो 22.5 डिग्री से छोटा आएगा और 18 डिग्री से बड़ा आएगा। तो 18 और 22.5 के बीच में जितने भी कोण हैं वो इसके संभावित मान हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ x के संभावित मान 18 डिग्री और 22.5 डिग्री के बीच में जितने भी कोण लिख दो, 19 डिग्री, 20 डिग्री, 21 डिग्री और यहाँ पर 22 डिग्री। ये जो है x के 4 संभावित मान हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। इस प्रकार से जो है आपको ये पहली सुलझा लेनी है। वेरी सिंपल।